इन्हें वो छोड़ रहनी चाहिए स्पेस। साथ में अपने आप रुक जा, समझ जाए कि हाँ भाई गड़बड़ है आगे। ये ईंटें देख के मुझे लगा कि भाई यहाँ चोर वोर तो नहीं है। तो ना बैठे। गूगल मैप भी खो गया हमारा भाई, ये भी कुछ नहीं बता पा रहा। हेलो नमस्ते, तो मैं हूं नितेश और द व्लॉगर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस फाइनली आज हम जा रहे हैं मुंबई से दिल्ली, पूरे 1500 किलोमीटर ट्रैवल करके बाय रोड। आपने पहले पूरी सीरीज़ हमारी देख ली कि हम दिल्ली से मुंबई आए थे और कहाँ कहाँ पे हम मिले, घूमे फिरे, बट अब बहुत दिन हो गए हैं और फाइनली अब हम जा रहे हैं घर पे। इससे पहले कल रात हम गए थे बैंड्रा, अपना बैंड स्टैंड और थोड़ी बहुत आसपास में जो जगह थी ट्रिया को दिखाने, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं बैंड स्टैंड ज़रूर जाता हूँ। उसकी स्टोरी आपको जाननी चाहिए तो पहले आप बैंड स्टैंड वाली वीडियो देखो, उसके बाद हम वापस से मिलते हैं। मुझे बैंड्रा आना बहुत अच्छा लगता है, शाहरुख के घर के सामने देखना, मोटिवेशन लेना। यहाँ पे ना ऐसे मतलब चाय कॉफ़ी जो मिलती है, साथ में यहाँ पे वो भी मिलता है दूध, उसमें बूस्ट मिला के देते हैं। ये 10 या 15 रुपये का मिलता है, वो बड़ा टेस्टी लगता है, वो मीठा मीठा सा बूस्ट। देखो गाइस, मैंने सबसे पहले ट्रिया को टेस्ट कराया, कैसा लग रहा है? हॉर्लिक्स वाला दूध लग रहा है। हाँ वही बूस्ट ही है, बूस्ट हॉर्लिक्स जो भी इन्होंने मिलाया होगा। मस्त है ना? ये समझ लो मेरा मुंबई का बचपन है ये। बट ये भी ऐसे मिलता है, मुझे नहीं पता है। तो गाइस अगर आप बैंड्रा आते हो, बैंड स्टैंड पे आते हो तो बूस्ट ज़रूर पीना। यहाँ रहता है शाहरुख खान हमारा, मन्नत। और यहाँ देखो लोग, मैं जब भी आज तक आया हूँ ना, यहाँ पे लोग खड़े ही रहते हैं। वो जो रेनोवेशन हो रही है ना, वो तो शाहरुख खान वाला घर है। इसके बाद में जो ये वाला घर है ना, ये पता नहीं, मैं जब भी आता हूँ ना, मैं इस पर नज़र रहती है मेरी, और मेरा मन होता है इसको लेने का। मैंने ट्रिया को भी बोला था बहुत पहले कि मेरा सपना है इसको लेने का। आमीन। जब मैं पहली बार ये घर आई थी ना शाहरुख खान का देखने, तो मैं सिर्फ इसी मकसद से आई थी कि मुझे इसके बराबर वाला घर देखना, कि ये घर आखिर है कौन सा जो आपको चाहिए। ये रहा जस्ट तुम्हारे पीछे ये। गाइस सपने ना बड़े बड़े देखने चाहिए, और सपने देखने पर ना कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे और हमारे हर एक ब्लॉग को, वीडियोस को लाइक करोगे, तो हम ये सपना भी ज़रूर पूरा करेंगे अपना और आपका भी, आपके प्यार की वजह से। ऑल सेट फॉर दिल्ली ट्रिप। अब इसको बंद करते हैं और 1500 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए हम तैयार हैं। पूरे 19 घंटे दिखा रहा है फिलहाल। 8:45 हो गए हैं और हमने नाश्ता ले लिया है फिलहाल। गाइस डोसे का साइज़ ना एकदम मेरे हाथ जितना है, आधा हाथ आ गया मेरे इस डोसे में, इतना बड़ा डोसा दिया है इन्होंने। तो गाइस अपना फाइनली नाश्ता हो चुका है और भाई के अंदर आ चुकी है पूरी एनर्जी। अब मैं आपको रूट बताता हूँ। अभी बज रहे हैं 9। हमें पहले यहाँ से पहुँचना है वापी। आपने सुना होगा दमन एंड दीव आइलैंड, वो वहीं पड़ता है वापी में, गुजरात। फिर उसके बाद पड़ेगा सूरत, फिर सूरत पार करेंगे, फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे वडोदरा, वो पार होगा, उसके बाद हम पहुँचेंगे जयपुर राजस्थान, और उसके बाद हम पहुँचेंगे भाई नोएडा। तो ये बहुत ही लंबा रूट होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन वाला। मम्मी ने तो ये बोला है कि नॉन स्टॉप मत आना, तो अभी देखते हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम एटलीस्ट राजस्थान तो पहुंच ही जाएं, है जी? इतना तो पार हो ही जाए नॉन स्टॉप। हाँ। और हमें ये भी देखना है कि दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे कहाँ से चढ़ता है, क्योंकि बॉम्बे से हम निकल गए लेकिन अभी दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे ना मिला नहीं है हमें, तो वो बीच में से कहीं से चढ़ता है और फिर वहाँ से शायद नॉन स्टॉप है, या फिर बीच बीच में डाइवर्ट भी है रूट, तो वो देखते हैं। तो बॉम्बे एक्सप्रेस जहाँ से चढ़ेगा ना, वहाँ से मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपको भी थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी भाई अगर बाय रोड आप आ रहे हो तो कितना दूर आपको चलना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता हुए कुछ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तो गाइज हम लोग अभी वापी पहुंच गए हैं और अप्रॉक्सीमेटली हमें 3.5 घंटे हुए हैं। गाइज जल्दी से इस व्लॉग को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। जैसे जैसे बढ़ते रहोगे वैसे वैसे हमारी चिंता जुड़ती रहेगी, और वैसे वैसे हम लोग आप लोगों के शहर आते रहेंगे। ये देखो गाइस, ये स्टार्ट हो गया है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे। मतलब ये वैसे तो इसको मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे बोलते हैं, और यही जाता है दिल्ली। मात्र सूरत से 60 किलोमीटर पहले ही ये रास्ता इन्होंने बना दिया है, क्योंकि आधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ना बना नहीं है। बट जैसे कि मैं आपसे बोला था ना कि भाई हम जब चलेंगे बॉम्बे से तो मैं दिखाऊँ कहाँ से चढ़ता है, तो सूरत से 60 किलोमीटर पहले ही ये चढ़ जाता है। तो अब देखते हैं हाईवे कितना लंबा चलता है और कितनी देर में हम पहुँचते हैं और कहाँ पहुँचते हैं। भाई पूरा सीमेंटेड है ये, बस इस पर यही है गाइस कि टायर ना बहुत जल्दी घिस जाते हैं, हीट मार जाते हैं।
तो आए तो आराम से हौली हौली चलाएं इस पर। दिल्ली है 1080 किलोमीटर भाई साहब, और सूरत है 60। भाई अभी भी 1000 रह रहा है। यस जागी जी, बहुत ज़्यादा रह रहा है, बट ठीक बहुत है, है। हमने अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स कवर कर लिया। 350। 350। कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं तो गाइस हमको भूख लगाई और हमने पैक करा लिए थे सैंडविच। जो हमने वहाँ पे सैंडविच खाए थे ना, वही पैक करा लिए थे, क्योंकि हमें पता था हाईवे पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और हमारे पति देव को लगती है बहुत ज़्यादा भूख, तो वहीं से ही हमने सैंडविच पैक करा लिए थे। अभी वडोदरा आने वाला है। कितनी दूर है? 60 किलोमीटर्स। 30 किलोमीटर्स। मैं तो थोड़ी सी झपकी भी मार ली, मैंने तो नींद से आ गई थी यार। बैठे बैठे क्या करूँ, इतने गाने सुनते सुनते भी आदमी बोर ही हो जाता है, बातें करते करते बोर हो जाता है, तो थोड़ी सी नींद ले ली। इस पूरे हाईवे पे अब तक ना कुछ भी नहीं पड़ा। 2-3 बार 2-3 स्पॉट मिले, मुझे लगा कि शायद कुछ खाने पीने का मिल जाएगा, नहीं मिला। पेट्रोल पंप था एक, वो बंद था। वो तो अच्छा, हमारा पेट्रोल फुल है, और अभी मतलब हाफ रह रहा है, हाफ टंकी रह गया है, इतना तो हम पार हो ही जाएंगे। बट और सोचो भाई, वडोदरा हम बहुत सही टाइम पे आ गए। अभी 1 बजा है यस, और हम ऑलमोस्ट अभी 1 बजा है। तो मतलब 7 बजे चले, कितना हो गया? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 घंटे में वडोदरा। सही है यार। गाइस फाइनली अब जाके हमें एक जगह मिली है जहाँ पे मैगडी वगैरह सब है। वडोदरा से पूरे 20 किलोमीटर पहले इकलौते यही है भाई। वैसे तो है डीजल, लेकिन डलवा लेते हैं पूरा, है ना? रिस्क नहीं लेते ना। यस यस। फिर जम्बाई ले रही हुआ है। अभी उठी हूँ ना, सो के तो कुछ खाओगी? यार कुछ पैक करवा पता है लेते इसके बाद कुछ मिलेगा नहीं वैसे, हाँ, जहाँ तो तक मुझे हालात दिख कुछ- रहे हैं। कुछ पैक करवा लेते हैं, और आगे चल के जैसे भूख लगी खा लेंगे। भैया डीजल दे दो, हमें नोएडा जाना है अपने घर पे, मम्मी के पास। याद आ रही है, प्लीज हमें भेज दो। भाई इतनी गर्मी हो रही है ना बाहर, ऐसा लग रहा है भट्टी में उतर के, भट्टी इतनी गर्मी है। वॉशरूम जाने के लिए भी थोड़ा लंबा चलना पड़ रहा है। ये देखना, ये अंदर अंदर बना रखा भी बन ही रहा है ये तो एटलीस्ट ये कि मिला तो सही। पूरी दुनिया भी यहीं पे ही आ रही है, इसके अलावा कुछ बना नहीं हुआ। तो गाइस इस हाईवे पे खाना पीना सब लेके चलना। चिप्स वगैरह मिल जाना तो मैं चिप्स भी ले लूँगा, और पानी भी ले लूँगा साथ में। आ गई ट्रिया रानी भी आ गई वॉशरूम से। हाँ भाई, ऑल सेट। चलो ले आने को जो भी मैगडी चलता है, चिप्स भी ले लेते हैं थोड़े बहुत, क्या लेते हैं? चिप्स और पानी ओके इमरजेंसी के लिए। ओके गाइस ले लिया, ट्रिया ने तो लिया नहीं, मैंने लिया है। कोल्ड कॉफ़ी ली है और बर्गर लिया है, और अपना फ्रेंच फ्राइज। रास्ता बहुत लंबा है, तो फ्राइज बहुत बुरे हैं यार। हाँ गाइस, हमने फ्रेंच फ्राइज भी लिए, बट ये बहुत मतलब बेकार है, इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे ही पहुँच जाएंगे, ऐसे पहुँच जाएंगे। नॉट अ बिग डील। देखना भाई, कोई है ही नहीं, इंसान ही नहीं है भाई हमारे अलावा, हम ही चल रहे हैं इस रोड पे। भाई ये सीधे खुला हुआ रास्ता, दिल्ली जाने का रास्ता खुला हुआ सीधा? हाँ खुला है, पक्का खुला हुआ है ना? हाँ, कोई या तो रहा है नहीं ना, कुछ जा रहा है। अभी ये कल से ट्रैफिक चालू हुआ है। अच्छा, ये बंद था मतलब पहले। सही जा रहे हैं ना? हाँ 12 तारीख से चालू हुआ है, कल ना परसों से। तो आप लेफ्ट साइड पकड़ लीजिए, उस साइड पे चल दीजिए, पीछे हो जाइए ना। पक्की बात है ना? पक्की बात है ना? पक्की बात है। पूरा हाईवे भाई सुनसान है पूरा, ना कोई इंसान आ रहा ना कुछ जा रहा। हमारी तो हालत दे गई, मुझे लगा भाई गलत आ गए हम। अभी खुश हो रहे थे ना, रोड बहुत अच्छी है। फिर मैंने देखा भाई इतनी देर हो गई, हमें 10 मिनट हो गए चलते हुए, एक इंसान नहीं आ रहा ना भाई। कोई आ रहा ना कोई जा रहा। और पता है यहाँ पे जो इमरजेंसी वाले जो फ़ोन से बना रखे होते हैं ना हाईवे पे, ऊपर हो रही टू 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 टू, मैं उसको बटन दबा रहा हूँ, मेरे को पता है तो सही, वो चल ही नहीं रहा इनका फ़ोन भी। लेकिन भाई बोल रहा है कि हाईवे ओपन है, अभी हुआ है, रिसेंट कल ही हुआ है। चलो दिखता भाई, या तो किस्मत बढ़िया होगी या फिर फुद्दू बन जाएंगे, और क्या होगा। चलो दोस्तों, ये भी एडवेंचर है। देखते हैं, बट रात में मत आना भाई, रात में सेफ नहीं है। गूगल मैप भी खो गया हमारा भाई, ये भी कुछ नहीं बता पा रहा। लेकिन हम बताएंगे आज तुम्हें ये रास्ता सही है नहीं, एकदम बढ़िया रिपोर्ट हम देंगे आज, तो व्लॉग में बने रहें। गाइस हम एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं, पता है सच में रास्ता ओपन है। एक गाड़ी हो जाती हुई मिली, और देखो ये लेफ्ट में ना, ये जा रहा है इंदौर, यहाँ से ये उतर गया इंदौर, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, ये लेफ्ट में उतर जाता है, ठीक है। और हमें जा रहे हैं एकदम सीधा। और भाई दिल्ली रह गया सिर्फ 781,
और हाईवे इतना बढ़िया है ना भाई, इतना बढ़िया। वैसे तो चलो भीड़ भी नहीं है और लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं गाइस ओपन हो चुका है आधा, तो मज़ा हमें तो ओपन ही मिल रहा है और मज़ा आ रहा भाई। ये देखो बिना टच करे गाड़ी चल गई अपने आप ऑटोमेटिक। मज़ा आ रही है, आराम से बैठे रहो, सौंजे गाने सुनते रहो और चलते चले जाओ। कोई भीड़ नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई हेल्प वाला इंसान नहीं, इंसान ही नहीं है भाई, जानवर भी नहीं है भाई। गाइस जैसे ही रोड पे मजा आना स्टार्ट हुआ वैसे ही हमें पता चला कि ये रोड आगे बंद है। आगे की कार्यवाही मेरे संवाददाता नितेश त्यागी के साथ। मैंने ये बोला था ना कि ये रास्ता इंदौर उतर रहा है, हमें वहीं से उतरना पड़ रहा है। तो गाइस जहाँ पे इंदौर वाला बोर्ड है ना, वहाँ से उतर गया ना। एक गाड़ी और जा रही थी हमारे अलावा ना, अब देखो हम उल्टे रोड पे चल रहे हैं। तो हम इधर से ऐसे आ रहे थे, तो एक गाड़ी वाला जा रहा था, तो मैंने उससे पूछा इशारे में, तो उसने कुछ इशारा तो करा, समझ नहीं आया मुझे। फिर जो सफाई वाले होते मैंने उनसे पूछा कि भाई दिल्ली आना है, रास्ता खुला हुआ है, तो उसने बोला नहीं ये बंद है। और इससे पहले ना मैं ईंटें मिली थी रोड पे और बीच में स्पेस भी था, तो मुझे लगा पता नहीं चोर डकैत तो नहीं है यहाँ पे जो ईंटें वीटें लगा रखी हैं, लेकिन वो इसलिए थी क्योंकि रास्ता बंद था। तो अब हमें वापस जाना पड़ रहा है। ज़्यादा आगे तो आए नहीं है वैसे, हम मेरे हिसाब से 10-12 किलोमीटर आ गए हैं। कोई बात नहीं, वहाँ से इंदौर उतर जाएंगे, इंदौर से होते हुए वापस अपने क्षेत्र में चढ़ेंगे। इन्होंने कैसे ईंटें लगाई हुई थी डाइवर्जन शो करने के लिए, लेकिन हमें समझ ही नहीं आया। भाई इन ईंटों में तो समझ में भी नहीं आने वाला, 2 बार लगा रखी, एक तो ये एक आगे भी लगा रखी है, तो हमें समझ ही नहीं आया कि क्यों लगाई हुई देखो है। डाइवर्जन है तो बीच में जो इन्होंने स्पेस छोड़ा हुआ है, इन्हें वो छोड़ रहना चाहिए स्पेस। साथ में अपने आप रुक जा, समझ जाए कि हाँ भाई गड़बड़ है आगे। ये ईंटें देख के मुझे लगा कि भाई यहाँ चोर वोर तो नहीं है, तो ना बैठे। गाइस हम यहाँ से ले रहे हैं, अब ये रास्ता उतर रहा है इंदौर। ये रास्ता जा रहा है इंदौर। पहले हम उस रास्ते पे सीधे चले गए थे, लेकिन अब हमने इस रास्ते को पकड़ा है जो इंदौर की तरफ हमको मोड़ रहा है। और ये भी हमें पता नहीं है वैसे ये जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि सारा ही सुनसान है। गाइस ऐसा लग रहा है कि बनने के बाद ना पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग ही कर रहे हैं। सही है। ऐसी टोटली यही फील आ रही है कि हम लोगों को एकदम ऐसे वो है एक्सपेरिमेंट करने की, हम लोगों को ही भेजा गया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। गाइस फाइनली हमने रास्ता पकड़ लिया और हमारा जीपीएस भी वापस आ गया जो गायब हो चुका था, और रास्ता हमने पकड़ा है पुराने वाला रास्ता। हाँ तो गाइस ये स्टार्ट हो चुका है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के गाँव के आप दर्शन कर लो। गाइस मेरी तो दूसरी नींद भी थोड़ी सी पूरी हुई है, थोड़ी देर और मैं सोई हूँ। कितनी देर सोई हूँ? आधा घंटा। हाँ तो आराम से। और गाइस ये हम आ चुके हैं एक बहुत ही बेहतरीन सी जगह जो देखने में इतनी मस्त लग रही है ना। उधर क्योंकि सूरज आ रहा है और इधर ये देखो पहाड़, सूरज, साइड में यहाँ पे नदी थी, मज़ा ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि 601 दिल्ली मुंबई हाईवे जो है ना, जो हम जहाँ से उतर गए थे, अब यहाँ से हम चढ़ जाएंगे उस पर। और गाइस हम पहुँचने वाले रतलाम। यस हमने ऑलमोस्ट आधा रास्ता भाई फिनिश कर दिया है फाइनली दोस्तों। अब चढ़े हम इस हाईवे पे। तो गाइस 7 बज चुके हैं और हमें पूरे 12 घंटे हो चुके हैं मुंबई छोड़े हुए। हम रास्ते में हैं और पहुंचने वाले हैं राजस्थान। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं झालावाड़, क्योंकि हम जा रहे थे दिल्ली, लेकिन जैसे बीच में पड़ा झालावाड़ तो मैंने अपने भाइयों को फ़ोन मिलाया। तो मेरे बड़े भाई हैं अमित भाई और गोलू भाई, मैंने उनसे बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर यहाँ से जा रहे हो तो होटल रास्ते में मत लेना है, क्योंकि नॉन स्टॉप आप जाओगे तो सेफ़ नहीं है, क्योंकि अपनी जो है ना दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे जो हाईवे है वो भी पूरा बना नहीं है। और ये रहे हमारे गोलू भाई। नीतीश जी आप बहुत टाइम बाद आए हैं और आज ये यहीं रुकेंगे, शायद सुबह जाना होगा, है ना? सुबह जाएंगे बिल्कुल। लेकिन भाई इतने प्यार है ना, इन्होंने बोला भाई यहीं आना है। अमित भैया तो अभी सो गए हैं और फिलहाल ये हमारा सुंदर सा घर है, तो उन्होंने बोला जब आलिशान ये बनाया है तो फिर तो यहाँ रहना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, होटल नहीं लेना है ना। नहीं। तो फिलहाल गाइस हम यहाँ पे स्टे करते हैं और आपसे मिलते हैं हम सुबह। तो दोस्तों 12:30 बज चुके हैं दोपहर की और बहुत ही सड़ी धूप हो रही है, और फिलहाल हम चल चुके हैं राजस्थान से दिल्ली की ओर। और हमारी भाभी जी और अमित भैया को हम बोलते हैं टाटा बाय बाय। इन्होंने हमें यहाँ पे स्टे दिया, हम लोगों को, हम बहुत दूर से आ रहे थे, इन्होंने बोला कि नहीं घर पे ही रहो, तो बहुत ही मज़ा आया। अभी भी रूट हमारा बहुत लंबा है, मेरे हिसाब से 8 से 9 घंटे में पहुँचने वाले हैं, तो बने रहो और जब तक नोएडा नहीं पहुँचते हैं हमें दिखते रहो। बाय। तुझसे दूर में कहीं वजह तेरी है। 4 बजने वाले हैं और हम अभी जयपुर यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है, और अभी हम लंच के लिए रुके हैं।
लंच में हमने लिया है दाल चावल एकदम सिंपल और ये सैलेड। Your playlist is not hitting either. और गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं नोएडा अपने शहर। हेलो मम्मी। मैं सोच रही भाई 9 बजे मैं जल्दी फटाफट सब्जी बना लेती हूँ। पूरा एक महीना लगा दिया तुमने दोनों ने, है ना? क्या करे भैया? मैं क्या करो भैया, मन नहीं लगा, इधर उधर जा रहे हैं हम तो बस। खुश रहो। मन नहीं लगा बिल्कुल भी? अरे नहीं लगा, बस ऐसे ही अपना टाइम पास कर रही इधर उधर जाके। आ जाइए फिर घर पूरा साफ करवाएंगे। अब सब्जी बना रही थी। और नए कवर फटाफट सब्जी। हमारे पीछे कवर बदल अच्छा। दिए। पिलो बदल दिए? तुम्हारे ले लेने उस तरह सामान भी मैंने लगाया है अपना। वाह। अरे हम सामान तो ले ले पहले अंदर अपना। सामान तो बाहर छोड़ दिया। बेजान सामान किसका है ये? गाइस मम्मी त्यागी बहुत दिनों बाद हमसे मिली हैं। हाँ, अब लगा मुझे सही अपना घर भरा हुआ सा, नहीं तो ये उधर और मैं इधर। सही भाई है। ये लग रहा था कि घर में रह नहीं सकते बस अकेले। पूरा 20 दिन बाद आए हम। 20 दिन बाद आए, देख लो, है ना? मुझे ही पता, मेरे दिल को पता है कैसा नहीं। कभी कहीं चली जा रही हूँ, कभी कहीं चली जा रही हूँ। कोई बात नहीं, मम्मी होता रहता है ये। अब बना के खिलाती है तुम्हें बहुत बढ़िया खाना। सिंपल सोबर चाहिए। हाँ, बिल्कुल माँ सिंपल। के हाथ का खाना चाहिए। हाँ। चलो छोड़ो छोड़ो उसको। अरे पीना है एक बार, दबाओ उसको। अरे और भी तो है, घर की। एक और है, और ले ले। तीन चार ही हो। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और हमने अभी किया है डिनर वगैरह और अब हो गया हमारे सोने का टाइम हो गया है लगभग 10:15। तो हम सोने जाते हैं। होप आपको हमारा ये इतना लंबा व्लॉग पसंद आया होगा और सब लोग बोल रहे थे आप इतने दिन से बाहर थे। तो फाइनली गाइस हम घर आ गए हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिलहाल इस व्लॉग को लाइक कर दो अगर अच्छा लगा तो, और चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।